हेलो। आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट कोचिंग क्लासेस पंकज सोलंकी के आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हमारा आज का न्यू टॉपिक है प्राइम फैक्टर यानी कि प्राइम नंबर जिसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या या अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं, प्राइम फैक्टर किस प्रकार से होता है। तो इससे पहले हम सभी आज पढ़ेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है, किस प्रकार से कार्य करती है। तो आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक का नाम था अभाज्य संख्या, जिसे प्राइम नंबर के नाम से भी जाना जाता है या प्राइमरी नंबर के नाम से भी बोल सकते हो आप इसको। क्या होता है, यानी कि आपको ऐसी संख्या बतानी है जो स्वयं से विभाजित होती है या इसके अतिरिक्त एक से विभाजित होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी संख्या को जब विभाजित करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने विभाजित किया 2 को, तो 2 हमें 2 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक तो 1 से विभाजित होता है और एक ये 2 से विभाजित होता है। क्योंकि गणित की सारी संख्याएं जो 1 से तो विभाजित होती ही है, आपको उसके साथ में ये देखना है कि वह केवल स्वयं से विभाजित हो। ऐसी कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। आपको लिखना है ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड 2 यानी कि 1 तथा स्वयं, यानी कि उसका गुणनखंड एक तो 1 होना चाहिए और एक वह स्वयं संख्या होनी चाहिए, स्वयं संख्या हो। इसके अतिरिक्त कोई ना हो, उसे अभाज्य संख्या यानी कि हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर के नाम से भी जानते हैं। अब प्राइम फैक्टर का अर्थ है अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं इनके, कहते हैं या अभाज्य संख्या है। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है कि हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो केवल प्राइम नंबर में आती हो, जिसके और कोई टुकड़े ना हो। जैसे ध्यान देने योग्य बात आपकी यह है कि सबसे छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर बोल सकते हैं हम प्राइम का, वो क्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, जो केवल 2 से ही विभाजित होती है। जैसा कि हमने पढ़ा 2 के केवल 2 ही टुकड़े कर सकते हैं हम, 1 और 2। इसके अलावा 2 हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद में तो मैं यहाँ कुछ अभाज्य संख्या लिख देता हूँ, अभाज्य संख्या। इन्हीं का आपको भाग देकर अभाज्य संख्या के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से प्रारंभ होती है। ध्यान ये रखना है कि 0 और 1 कभी भी सह यानी कि आप देख सकते हो या बोल के कह सकते हो कि 0 और 1 इनमें प्रयोग में नहीं आता है, इसलिए हम कहेंगे कि 0 और 1 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 का टुकड़ा या 1 का टुकड़ा हम नहीं कर सकते। 1 न तो भाज्य होती है, न ही अभाज्य होती है। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है। 2 के बाद में 3, 3 भी यदि हम 3 के टुकड़े करें तो देखिए 3 केवल 1 या तो 1 किससे विभाजित होगा या फिर वो किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। इसके अतिरिक्त 3 आप कहीं पर भी नहीं देख पाओगे। 3 के बाद में 4, 4 अभाज्य संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो ये देखिए 4 हमें 1 के पहाड़े में देखने को मिलता है, 2 के पहाड़े यानी कि टेबल में देखने को मिलेगा और 4 में दिखेगा। जिसके टुकड़े केवल 2 ही हो
वह अभाज्य संख्या होती है। यहाँ हमें टुकड़े कितने देखने को मिल रहा है, 1, 2 और 3, इसलिए ये कैसी संख्या है, ये अभाज्य नहीं है, ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो मैं यहाँ पर कुछ अभाज्य संख्या के बारे में लिख देता हूँ। 2, 3, 4 नहीं होता है, उसके बाद 5, 7, 11 आपके हो गए। यहाँ पे 8 को आपने छोड़ दिया तो 8 हमें देखने को मिलता है कि 8 किस किस में विभाजित होता है, तो 1 में होता है, 2 के पहाड़े में 8 आता है, फिर 4 में आता है, फिर 8 में आता है। तो इसके कितने टुकड़े मिल गए, इसके 4 टुकड़े हो गए, इसलिए हमने यहाँ नहीं लिखा। 11 के बाद 13, 17, 19, 23, 29 डैश 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 इट्स इत्यादि। ये बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य के रूप में आती है। तो देखिए, अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करके ही हम यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे। तो देखिए, यदि मैंने आपको कहा कि 120 का अभाज्य गुणनखंड, जिसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कि 2, 3, ये हमने जो भी संख्या लिख रखी है अभाज्य, इनसे विभाजित करके आपको बताना है कि इनसे विभाजित होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले इसको लिखने का तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड 120। हमें प्रारंभ कहाँ से करना है, 2 से। सबसे छोटी संख्या 2 से हमें इसके यदि टुकड़े हो जाए, गुणनफल के रूप में लिखा जाए इसको, तो हम देखेंगे। सबसे पहले 120 के अंदर हम 2 से विभाजित करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप 120 में 2 का भाग देंगे तो ये पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। 6 2 12, फिर यहाँ 0 रह गया, 0 यहाँ आ गया। तो हमें ये देखने को मिलता है कि 60 बार चला जाता है। तो सबसे पहले जब तक 2 का जाए तब तक हमें 2 से विभाजित करना है। तो 2 से विभाजित किया तो 120 का कितना हो गया, 60। अभी भी इसमें इकाई का अंक 0 है, तो हम ये भी विभाज्य के नियम से भी देख सकते हैं कि ये 2 से विभाजित होगा नहीं होगा। तो 2 का नियम क्या कहता है, जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से विभाजित होता है। इसका अर्थ 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो यहाँ भी 2 का देंगे तो 60 का हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा 30। पूर्ण रूप से विभाजित का मतलब होता है पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। फिर यहाँ 2 का देंगे तो यहाँ आगे 15। अब हमें ज्ञात है कि इस 2 से हम इसे विभाजित नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसमें इकाई का अंक आपको क्या प्राप्त हुआ, 15 में 5, इसलिए नहीं दे सकते। पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, विभाजित तो होता ही है 2 से, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता है। तो जब 2 से नहीं जाए तब हमें किसका चेक करना है, 3 का। यदि 3 से विभाजित नहीं हो तो फिर 5, 5 से नहीं हो तो 7, 7 से नहीं हो तो 11, 11 से नहीं हो तो 13। इसी प्रकार से आगे क्रम में हम बढ़ते जाते हैं और विभाजित करते हैं। तो 15 हमें पता है कि 3 की टेबल में 15 प्राप्त हो जाता है। 3 के पहाड़े में कितनी बार प्राप्त होता है, 5 बार। अब देखिए, ये 3 से विभाजित 5 नहीं होता है, तो हम 3 को छोड़कर किस में चले जाएंगे, 5 में। तो 5 में 5 का भाग 1। तो अब आपको इनको गुणनफल के रूप में क्या लिखना है, 120 कैसे प्राप्त होता है। आपने देखिए 1, 2, 3 बार 2 का प्रयोग किया है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणनफल के रूप में लिखना, उसे ही क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। फिर 3 एक बार प्राप्त हुआ, फिर एक बार 5। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2 कितनी बार देखने को मिला, 1, 2, 3, तो 2 पे पावर 3 के रूप में भी लिख सकते हो। फिर 3 गुणा 5, तो यही आपका क्या है, प्राइम फैक्टर है। तो यदि आपने मेरे वीडियो